भाई संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टि वासियों राम राम भाई। आज यहाँ पे पहुँच के यहाँ गांव भगाना में और एक शख्स से बातचीत करवाऊंगा जो संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत अच्छी तरह जानता है। जेल से पहले की बातचीत भी होगी, जेल से रिहा होने की भी बातचीत होगी और रिहा होने के बाद के उद्देश्य से वो रिहा हुए हैं उसके बारे में बातचीत होगी। जी राम राम जी। राम राम जी। आप और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है इस चैनल पे सबका, और राम राम एक बार फिर से दिल से। जी सर। परिचय जी। परिचय, मेरा नाम जयप्रकाश है जी और गांव बगाना से ही मैं बिलोंग करता हूँ और इसके रिगार्डिंग बाई प्रोफेशन में टीचर हूँ। अच्छा जी। जी सर। जी आज किस खुशी में अपने लड्डू बंटे जी? ऐसा है सर, इस खुशी में बांटे हैं कि जैसे अभी पीछे प्राकृतिक आपदा आई थी जल भराव की गांव के चारों तरफ और खेतों में, बल्कि यहाँ तक कि अगली फसल की भी ये उम्मीद नहीं थी कि इसकी शोविंग हो जाएगी जी। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड रामपाल जी महाराज जियों ने अपने निजी कोष से गांव के इस कदर मदद की कि करोड़ों रुपए के उन्होंने ग्रांट अपने लेवल पे भेजे। वो पाइप वगैरह मैंने देखे, मैंने पूछा भाई ये कैसे हैं, तो उन्होंने इस प्रकार का सामाजिक सहयोग दिया है जी। और उसके रिगार्डिंग मेरे को अभी आज ही सुरेंद्र डॉक्टर साहब से माध्यम से मैंने पता चला कि भाई ऐसे ऐसे गांव में वो हो रहा है, उनके रिहाई पे खुशी का आयोजन। बहुत अच्छी बात है भाई, और हमारा अपना भी कंट्रीब्यूशन है, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, कि जो है वो है, इसमें हाँ कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। अब पब्लिक में किसी की इमेज कैसी है, कुछ लोग किसी के बारे में कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन दिखती बात को मैं ये कहता हूँ बहुत ही गर्व और फ़क्र के साथ, दिखती बात को कभी किसी ने नहीं नकारना चाहिए और सीधे तौर पे फ्रंट फुट पे आके ये कहनी चाहिए भाई ये बात है, जो मदद की है वो की है, उसमें क्या है। जी के उद्देश्य से इन्होंने मदद करी है। आज जो रिहाए हुए हैं वो पूरे एक के महीने में इन्होंने पाई मोटर भी बांट दिए जी, और ये जो सरकार को दिखाया है, जो प्रोपगंडा दिखाया है जी, उसके हिसाब से मैंने लगा जनों आज ये एक प्रोपगंडा इसी बात से था जो आज रिहाई पे संत रामपाल जी महाराज जी बह रहे हैं। तो आपका क्या उद्देश्य है जी? देखो जी, मेरा जहाँ तक उद्देश्य है, मेरा तो अपना तो निजी क्या उद्देश्य, मेरी तो एक बाइट है, मेरे तो अपने व्यू हैं उनके प्रति। उद्देश्य है तो रामपाल जी महाराज का ये है कि भाई मैं जिस मुकाम पे अभी वो हैं आज की डेट में, तो वो जो पब्लिक डोमेन पे आके इस कदर सेवा कर रहे हैं रामपाल जी महाराज जी, वो सबको जगजाहिर बात हो दिख रही है सबको, और अच्छी बात है, ऐसे हर किसी को करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अच्छा किया उन्होंने। अच्छा जी। तो लोग तो यही कह रहे हैं भाई इनका उद्देश्य यही है कि जो मदद करी है रिहाई पे करी है जी। नहीं, रिहा तो आज हुए हैं वो। नहीं, रिहा तो होने कौन थे, नहीं तो नहीं रिहा तो आज हुए, मदद तो पहले आ गई थी, 3 महीने पहले आ गई थी मदद तो। अगर रिहा इसलिए तो हुए हैं, ये इसलिए तो सरकार ने करी है किसानों की मदद। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है ये सरकार की। मैं कहूँगा ये प्रोपगंडा था जी, ये तो नहीं, प्रोपगंडा किस आधार पे कहेंगे, ये किसी की मदद करना प्रोपगंडा हम नहीं कह सकते जी। रिहा होने के लिए जी? नहीं, रिहा होने के लिए, क्यों, उससे भी पहले की है उन्होंने तो। जब वो रिहा नहीं थे तब भी वो पब्लिक में इस प्रकार की सेवाएं देते थे जी। मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को कि भाई वो एक उनका प्रोपगंडा है। उन्होंने रिया करने के लिए ऐसा मदद की है, अदरवाइज वो मदद नहीं करते तो रिया नहीं होते। ये कानून के दाव पेच है। ये देखो, अगर वो उसमें अगर कानूनी दृष्टिकोण से ये देखा जाए भाई जो धार्मिक काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, तो उनके ऊपर विशेष रिलैक्सेशन या विशेष छूट होनी चाहिए, तो वो इसके हकदार हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया है, वो ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तो पूरे गांव के बीच का मैटर है, सबने देखा है इसको, ये मदद देते हुए। अच्छा जी। और रही बात है कि भाई देखो वो पर्सनल थोड़े है, यहाँ इस बात के ऊपर मैं मेरी अपने कम शब्द दूंगा कि गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है और खुद रामपाल महाराज जियों का क्या है, बट मैं एक दिखती बात के लिए मैं साक्षात हूँ कि उन्होंने यहाँ पाइप बेच के पूरी पब्लिक की मदद की है। ये उनकी बहुत ही सराहनीय उनका कदम है, सराहनीय काम है उनका, दिल से मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा जी, नू बताओ जी, अगर ये मदद करी है चलो ठीक है, तो फिर और भी संत बैठे हैं, उन्होंने क्यों नहीं की? देखो जी, वो तो वो जाने और उनकी सोच जाने, उन्होंने क्यों मदद नहीं की जी, जबकि उन्होंने उनके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रोंग है, और अगर वो भी कर लेते तो अच्छी बात थी जी। पैसे तो वे रोजाना लेते हैं हर बंदों से ले जी, फिर भी वो मदद नहीं करे, परंतु ये संत क्यों आगे आए, क्या रीजन है जी? देखो जी, इन संत का
रीज़न एक यहाँ मैं एक थोड़ा हटके बाइट दूंगा, अपनी हटके बात कहूँगा कि हर आदमी की एक बाई बर्थ एक अलग सोच आती है। कौन कितना धार्मिक काम करता है, कौन कितने क्राइम करता है, कौन कितना स्पोर्ट्स में अपना योगदान देता है। इसके साथ साथ थोड़ी ही समय के हिसाब से भी आदमी की सोच बदलती रहती है, उम्र के हिसाब से भी आदमी की सोच बदलती रहती है। तो ये तो संत महात्मा पहुँचे हुए शख्सियत हैं, तो इनका तो ये मैं कहूँगा कि पहला कदम है इस प्रकार की सोच बनाना कि वो तो बिल्कुल समाज सेवी होते हैं, समाज के भले के लिए ही करते हैं, और इनका निजी उसमें क्या है। अच्छा जी। हाँ, मेरा तो ये मानना है कि भाई ठीक है, इस कदर वो पहुँचे हैं, आए हैं इस पे मुकाम पे और इस स्टेज पे, और उन्होंने जो ये सहयोग दिया है पब्लिक को, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत सराहनीय कदम कहूँगा मैं तो जी एक बात बताऊँ, कितने संत बैठे हैं, हाँ जी। कितने और जैसे मंदिरों वाले बैठे हैं, हर चंदा ले रहे हैं। आपने देखा इतना चंदा इकट्ठा हो गया है कि एक हरियाणा अलग से बच सका है। बिल्कुल, तो क्या कहना आपने चाहोगे? सही बात कही, बहुत खूब पहुंचता है चंदा। इसके तो बार बार देखो न्यूज़पेपर में आंकड़े आते हैं कि भाई ये सिद्धि वाला है, साईं वाला है, ये और है, सालासर वाला है, इनके पास इतना आता है, बहुत ही अनाप शनाप है। लेकिन जो सही उसका जो अगर यूटिलाइज करें वो, तो जैसे रामपाल महाराज जियों ने किया है, जितना पब्लिक से डोनेशन आया है और उसका सही यूटिलाइज किया है, जो अभी इन्होंने रामपाल महाराज जियों ने किया है, इस तरह वो भी कर लेते होंगे। लेकिन इस कदर उनका मामला संज्ञान में नहीं आ पब्लिक के, करते होंगे तो थोड़ा लो लेवल पे करते होंगे, और करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी, उस लेवल पे उन्होंने करना चाहिए। चंदा तो काफ़ी आता है, ये बात भी सही है। किसानों की जो जान बचाई है, तो किस रूप में देखो जी? बहुत भगवान के रूप में देखते हैं जी, इसमें क्या दोराई है। हम जो गांव में लोग रह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऑफ कोर्स ऑफ नोटेड, वो बिल्कुल हैंड टू माउथ ही होते हैं, उनके पास इतने वो ज़्यादा नहीं होते। और आज का जो किसान है, आज का जो किसान मजदूर है, तो हैंड टू माउथ है। 2-2 4-4 एकड़ के खेती हर लोग हैं, और उन्हीं पे फिर या प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए थे। उनके ऊपर बैंकों के भी लोन हैं, वो कैसे चुकता करते। हाँ, इससे पहले कि भाई ये तो मैं नहीं कहूँगा, मैं सरकार के अगेंस्ट तो एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, वो मदद करते उससे पहले इन्होंने मदद कर दी, अच्छी बात है। अच्छा जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। हर लोग उनको दुआएं देते हैं, वे महाराज के परमात्मा उम्र और बढ़ाए, और इस प्रकार की उन पे कोई कठिनाई ना आए। उनकी कठिनाई या उनकी रिहाई के लिए दुआएं की लोगों ने, और वो लगी दुआएं सुनी परमात्मा ने, और सरकार ने भी सुनी। मैं ये कहूँगा सरकार की भी बहुत अच्छी बात है, जो इस प्रकार की मदद करते हैं उनके लिए सरकार ने भी थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। अगर संत रामपाल जी महाराज जी मदद नहीं कर दे तो जी? देखो जी, मदद नहीं करते तो लोग सफ़र करते उस चीज़ को जी, और फिर गवर्नमेंट की वो इंतज़ार करते। हो सकता है भाई सरकार फिर आगे से उस फसल पे तो ना करते, तो जैसे उनको मुआवजे के रूप में देखती सरकार, मुआवजा देख के मदद करती। लेकिन अब लोगों की फसल ही शोविंग होगी, अब हार्वेस्टिंग चल रही है, उन्हीं खेतों में से अच्छी फसल आ रही है। मैंने आज ही पूछा था, वहाँ क्या कुछ एवरेज आ रही है, वह क्या यील्ड है प्रति एकड़ की? 65 मन की जो है ना वो पैदावार आ रही है। वो क्यों? उस समय पे पानी की निकासी था, वो निकाला गया, उससे अच्छी पैदा आने लगी। अदरवाइज मान लिया आप, जैसे आपने बहुत ही शार्प क्वेश्चन पूछा, अगर ये मदद नहीं करते तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि भाई पानी भरा रह जाता, फसल की आगे की शोविंग नहीं होती इसकी। किसानों के साथ क्या हालत होती? किसानों के साथ बहुत खास्ता हालत होती, बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता। 1 साल की फसल मरने का अभिप्राय है 3 साल और बैकफुट पे जाना। और दूसरा फिर वो ये पटवारी वगैरह की सर्वे करवा के गवर्नमेंट से मुआवजा लेते, उसकी जो सपोर्ट मिलती फाइनेंशियली गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे अपना अगली फसल की बुआई तक मैं ये कहूँगा कि अपना निर्वाह करते, उस मुआवजे के आधार पे सरकार संभालती उसको, इसमें कोई दोराई नहीं। ठीक बात जी जी। फिर दर्शक देखें तो क्या कहना चाहोगे जी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखो जी, अगर मैं तो यही कहूँगा कि संत रामपाल महाराज जी के बारे में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है, ऐसे प्रत्यक्ष वो दे करके उन्होंने, तो ठीक है। इवन मैं खुल के ये कहता हूँ, और अभी तक मैं इस प्रकार की उसमें नहीं आया हूँ, मैंने तो उनका नाम दान भी नहीं लिया है। हाँ, मैं चेष्टा करता हूँ, मेरा हेल्थ ठीक होने पर मैं जाऊँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो उन्होंने जो किया है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता वाली बात है।
उन्होंने जो कर दिखाया है इस प्रकार की और दूसरे गांव में भी अच्छी मदद की है, तो मैं उनका ये बहुत सराहनीय कदम कहूँगा जी, और दिल से मैं उनकी सराहना करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। और थैंक यू जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद जी। हाँ, थैंक यू।